हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे डेमोक्रेसी। जैसे कि हम प्रियम्बल को स्टार्ट किए हुए हैं और प्रियम्बल के जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। लेट्स स्टार्ट। डेमोक्रेसी इज अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रूल ऑफ पीपल। देखो डेमोक्रेसी क्या है। नॉर्मली हम डेमोक्रेसी से क्या समझते हैं, मतलब आज़ादी। मोस्टली लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ आज़ाद है, हम अपने डिसीजंस को अपने खुद ले सकते हैं, ये सब कुछ मतलब नॉर्मली एक ओवरव्यू है ये, मतलब नो बेसिक थिंग है। लोग ऐसे ही सोचते हैं। मैं तो हमेशा यही सोचती थी बचपन में, आपका पता नहीं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, डेमोक्रेसी इज अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रूल ऑफ पीपल। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब एक पॉलिटिकली समझे तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं और ये इसमें लोगों का मतलब लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट और लोगों का ही रूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे डिक्टेटरशिप है, यहाँ पे मोनार्की है, कि यहाँ पे कोई राजा रूल कर रहा है या कुछ ऐसा कोई इंसान है। यहाँ पे लोग राज कर रहे हैं, लोगों की जनता है, लोगों का टाइम है, मतलब लोगों की तरफ से बनी हुई गवर्नमेंट मान लो। इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब समझते हैं। देखो डायरेक्ट मतलब कि जैसे बहुत सारी कंट्री यूरोपियन कंट्रीज में होता है, जैसे स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, इन सब कंट्रीज में क्या होता है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है और वो डायरेक्टली उनके वहाँ का जो लीडर है ना, वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये लो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो वहाँ के लोग, वहाँ की जनता एजुकेटेड है, एज वेल एज दे आर वेल अंडरस्टैंड द थिंग्स विच आर गोइंग इन द कंट्री। जैसे वो क्या करते हैं, वो फैसला ले लें, कोई रेफरेंडम करवाया, कोई डायरेक्ट लोग रिकॉल किया गया कि पूछा कि हाँ बताओ ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलो एक बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ। इसमें क्या था कि जैसे अभी ब्रिटेन में क्या हुआ था, वो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन क्या हो गया, अलग हो गया ना यूरोपियन यूनियन से। तो उसका एक रेफरेंडम हुआ था, स्कॉटलैंड और आयरलैंड और इंडिया, मतलब कि ब्रिटेन। तो इसमें क्या था कि एक रेफरेंडम हुआ जिसमें 48 पीपल ने क्या बोला था, 48% पीपल ने बोला था कि हम यूरोपियन यूनियन से अलग नहीं होना चाहते, जबकि 52% लोगों ने बोला था कि हम यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहते। तो उसके बाद क्या हो गया, ब्रेग्जिट हो गया, ब्रिटेन एग्जिट हो गया कहाँ से, यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई कि डायरेक्टली लोगों से पूछ लिया गया कि तुम अलग होना चाहते हो या नहीं होना चाहते। वैसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में क्या है कि उनके लोग किनको चूज करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को चूज करते हैं। वो लीडर्स क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, अपनी जनता के, और जनता के बिहाफ में वो फैसला लेते हैं। जैसे कि इंडिया ने किसको चूज किया, मान लो कि एक कोई भी लीडर मान लो, सोनिया गांधी मान लो या फिर राहुल गांधी मान लो। इनको लोगों ने चुना, एक 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 कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसको चूज़ किया गया, उसको चुन लिया गया कि हाँ ये हमारा लीडर है और ये हमारे बिहाफ में पार्लियामेंट में जाके बोलेगा। वैसे ही अपने प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनको भी कहीं न कहीं एक वाराणसी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से वो चुने गए, वहाँ पे उन्होंने इलेक्शन जीता और उसके बाद वो वहाँ के लोगों के लिए अपना मतलब कि अपने उनको रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, पार्लियामेंट में। उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब कोई उनका जनता का कोई रिप्रेजेंटेटिव जाए और वो बोले। देखो वेदर इट इज़ अ डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कौन सी हो गई, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट द बिफोर डिसीजन आर मेड एवरीवन मस्ट बी हर्ड एंड पीपल आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। मतलब कि चाहे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो और चाहे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, मतलब कि लोगों की बात सुनी जानी चाहिए और लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए किसी भी डिसीजन मेकिंग पावर में। जैसे कोई अगर लॉ बन रहा है, उसको लॉ बनाने से पहले लोगों से पूछना चाहिए कि ये लॉ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और ये बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए, और नहीं बनना चाहिए तो क्यों नहीं बनना चाहिए। मतलब उसके लूप होल्स, इफेक्ट्स, पॉजिटिव सब चीज़ें, मतलब कि बिफोर द मेकिंग एनी डिसीजन दे हैव टू बी क्लियर एंड डिस्कस विद द पीपल। तो उसको बोलते हैं, वहाँ पे होती है एक अच्छी डेमोक्रेसी। देखो इन इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल। अब देखो इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों पॉसिबल नहीं है। इंडिया की देखो कितनी 131, शायद अभी 131 पॉपुलेशन है इंडिया की, 131 करोड़। तो सोचो कितनी ह्यूज पॉपुलेशन है। अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसको बोल दे कि हाँ चलो ये डिसीजन लेना है और गवर्नमेंट अपने सजेशन दे, तो भाई सजेशन देने के लिए एक बहुत टाइम लग जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडिया इतनी मतलब कि लिटरेट कंट्री नहीं है, मतलब कि वहाँ की जनता इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं है कि हाँ कौन सी फैसला किस चीज़ में लेना चाहिए, कैसे न्यूट्रल होकर लेना चाहिए। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है इन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड सेक्स। अगर मेल है तो वो कम मेल को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे एज कम्पेयर टू फीमेल, और अगर
क्या बोलते हैं उसको, अगर कोई उनका रिलीजन का है तो उसको सपोर्ट कर देंगे, अगर कास्ट का है तो कास्ट वाले को सपोर्ट कर देंगे। तो इंडिया मतलब बहुत डाइवर्स कंट्री है। इंडिया ऐसे नहीं है कि भाई कोई भी फैसला लेना है तो डायरेक्टली बोल दो, क्या बता दो क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो इतनी जल्दी इंडिया में ये ऐसी चीज़ें मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो पॉसिबल है ही नहीं इंडिया में लागू करना। हाँ, फ्यूचर में हो सकती है जब इंडिया 100% लिटरेट हो जाएगी, एज वेल एज इंडिया वुड नॉट बायस टुवर्ड द रिलीजियस एक्टिविटीज़ लाइक मीन्स अभी चल रहा है बहुत सारे प्रोपेगेंडा होते हैं, मुस्लिम हिंदू, मतलब मुस्लिम ने ये किया हिंदू ने ये किया, मतलब अजीब सा, मतलब यूनिटी नहीं है लोगों में, सब एक दूसरे से एकदम रिलीजियस एक्टिविटीज़ को लेके बहुत बायस्ड है, ठीक है। अब अगला, टेकिंग दीज डिसीजंस आर मे नॉट बी इजी, मतलब कि डिसीजन लेना इजी नहीं है इंडिया में। सो ऑन बिहाफ ऑफ पीपल देयर इज अ रिप्रेजेंटेटिव टेक द डिसीजन, मतलब ऑन बिहाफ, अभी मैंने पहले ही बता दिया कि लोगों के बिहाफ में कौन डिसीजन लेता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउएवर इफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट इंटरेक्ट विद द पीपल whom they represent, then the same weaken the democracy। जैसे हमें पता ही है इंडिया में कितने अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, वो क्या करते हैं एग्ज़ाम, मतलब कि एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आया और उसके बाद भूल जाते हैं लोगों के, वैसे ही सिस्टम है। मतलब कि एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आ गया, पास हो गए तो भूल गए किताबों को, सेम वैसे ही अपने यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही इलेक्शन पास आए, इलेक्शन के पास आते ही वो लोग क्या करते हैं, जगह जगह जाएंगे, रैली देंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको प्रमोट करेंगे, प्रोवोक करेंगे कि हमें वोट दो, ये करो वो करो, और जैसे ही वो इलेक्शन में जीत गए और वो भूल ही जाएंगे, अगले 5 साल तक तो कभी आके ही नहीं देखेंगे कि हाँ भाई कभी हमने इनसे वोट भी लिए हैं, ठीक है। तो वही है कि ये इस चीज़ से ये वो शो होता है कि इंडिया में वीक है डेमोक्रेसी, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे वीक है कि हाँ लोगों से मिलते नहीं है अपने रिप्रेजेंटेटिव, ये बहुत खराब है। पेड मीडिया इज़ अ बिग थ्रेट टू डेमोक्रेसी, पेड मीडिया भी बहुत बड़ा एक इश्यू है। पेड मीडिया जैसे कि देखो क्या करते हैं पॉलिटिशियंस, बायस कर देते हैं अपनी, मतलब पॉजिटिव चीज़ दिखाएंगे, नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखाएंगे, पैसे दे देंगे मीडिया को, और मीडिया क्या हो जाएगा उन्हीं के क्या मतलब तत्तू वो के रट्टू तोते के जैसे उन्हीं के वर्ड्स बोलेगा। तो लोग क्या करते हैं, लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ भाई सब सच हो रहा है, सब सच बोल रहे हैं, जो मीडिया में बोल रहे हैं, मीडिया तो किसी का मतलब सुनता ही नहीं है, ये तो सब अपनी अपनी चलाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब क्या करते हैं कि आपने एक साइड सारा का सारा एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सारे मीडिया में पैसे भर दो और वो उसी का मुँह बोला बोल बोलेंगे, ठीक है। सेम चीज़ है, ये बहुत खतरनाक है, जबकि मीडिया को क्या बोलते हैं, थर्ड पोल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। जैसे फर्स्ट पार्लियामेंट हो गई, फिर दूसरा हो गया अपने जुडिशरी, और थर्ड पोल किसको बोलेंगे, मीडिया को। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर वो बायस ना हो तो जो भी अगर करप्ट है, जो भी कुछ है, उसके सामने पोल खोल के रख देगा और वो फिर क्या जीत लेगा इलेक्शन, ठीक है। the people not coming to vote or voting or unworthy representative like criminals or weaken the democracy। अभी देखो ये एक सिनेरियो है कि कुछ दिन मतलब लास्ट जो एक, मुझे उस रिपोर्ट का नाम तो याद नहीं है, उस रिपोर्ट में था कि जो अभी रिसेंट पार्लियामेंट में 43% जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, वो क्या हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, वो उनका बैकग्राउंड क्रिमिनल, मतलब सीवियर हीनियस क्राइम्स से, मतलब कि उनके अगेंस्ट क्राइम रिकॉर्डेड है, और वो आज क्या हो गए, वो आज इलेक्शन जीत के और उनके हाथ में पावर है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा वीक करती है अपनी डेमोक्रेसी को। तो चलो अगला देखते हैं। हाँ, जल्दी-जल्दी देख लेते हैं। द स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द डेमोक्रेसी, ये चीज़ एक बार देख लेते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। कंडक्ट द इलेक्शन फ्री एंड फेयर, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो भी अपनी जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथ कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, मजबूत बनेगी, क्योंकि जो रियल कैंडिडेट है वही चुन के आएगा। ऐसे लोगों को मतलब करप्ट लोग, ऐसे लोग पावर में आएंगे नहीं तो अपना सिस्टम अच्छे से बनाएगा। इंडिपेंडेंट मीडिया एंड जुडिशरी कैन आल्सो स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, वो मैंने पहले ही बता दिया कि इंडिपेंडेंट मीडिया होना चाहिए, जो मतलब किसी के लिए बायस ना हो, पैसे के ऊपर ना मरे, ना ऑल। और जुडिशरी तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, वो तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किसी भी सिस्टम को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए। ए स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी थिंग्स लाइक नोटा नोटा नन ऑफ द अबव, मतलब कि किसी को भी वोट नहीं देने वाला सिस्टम है, जिसमें अगर मैं किसी को वोट नहीं देना चाहती तो उसको, मतलब अगर सारे लोग उसके हक में वोट करेंगे कि नन नॉट नन ऑफ द अबव, मतलब किसी को भी वोट नहीं देना है, तो वो क्या करेगा,
उससे क्या होगा कि वो पॉलिटिशियन के अंदर जो इंटरेस्ट था, जो ट्रस्ट था, वो ख़त्म हो जाएगा और उसको ऐसे रूल्स बना दे कि अगले इलेक्शन में उसको पार्टिसिपेट करने को मिले ही नहीं, क्योंकि उसने तो अपना ट्रस्ट खो ही दिया, ठीक है। और सिविल सोसाइटी भी मतलब कि लिटरेट होनी चाहिए, एज वेल एज दे मस्ट बी डिसीजन मेकिंग द स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर, ठीक है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव इज इफ चेंजेस देयर पॉलिटिकल पार्टी फॉर